सहकारिता मंत्री ने अपनी पार्टी की खोली पोल, घोटाले के लगाए आरोप, सड़क निर्माण मामले में गड़बड़ी की जांच की मांग। मुजफ्फरपुर में बीच चौराहे पर लग रहे बाल बालाओं के ठुमके, कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, प्रशासन है बेखबर। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का सताने लगा डर, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया अतिक्रमण, खासम हाल की जमीन से हटाया अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सहकारिता मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामाधार सिंह ने औरंगाबाद में अपने ही दल की सरकार में जमीन और सड़क घोटाले के पोल खोल दी है। रामाधार सिंह ने प्रेस वार्ता में किसी का नाम लिए बिना कहा है कि कृषि भूमि को व्यवसायी जमीन का रूप देने के मामले में लाखों का घोटाला हुआ है तो कहीं किया गया। साथ ही घोटालेबाजों के किसी ने 32 तो किसी ने 40 और किसी ने 50 डिसिमल गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। आगे कहा है कि सड़क निर्माण मामले में भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। एक और सड़क बनी है तो दूसरी ओर से टूटती गई है। रामाधार सिंह ने इन घोटाले की जांच कराने की मांग की है और जांच नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। सरकार जो है आपके माध्यम से कैसे विकास कर पाएगी। इसके बाद हमने डीएम के माध्यम से अंचल अधिकारी गया है, यहां 25 से ऐसे प्लॉट है जो बड़े बड़े महल बना के लोग रह रहे हैं। किसी में 32 डिसमिल, किसी में 40 डिसमिल, किसी में 50 डिसमिल आम गैर मजरूआ, और एसपी और डीएम कोठी के पीछे के लोग हर कमल पानी में बरसात में रह रहे हैं। आप दशरथ मेहता जी पूर्व जिला वहीं पूर्व सहकारिता मंत्री और बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामाधार सिंह ने औरंगाबाद में अपने ही दल की सरकार में जमीन और सड़क घोटाले की पोल खोली है। रामाधार सिंह ने प्रेस वार्ता में किसी का नाम लिए बिना कहा है कि कृषि भूमि को व्यवसायी जमीन का रूप देने के मामले में लाखों का घोटाला तो कहीं किया गया है। इसी के साथ ही घोटालेबाजों में किसी ने 32 तो किसी ने 40 और किसी ने 50 डिसिमल गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा किया है। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सईद शहनवाज हुसैन आज बुनकरों के लिए सौगात लेकर सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। 0 माइल के सामने रेशम भवन पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया और सभी बुनकरों को 10-10 हजार रुपए का चेक देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही 1997 से जिन कर्मियों का वेतन नहीं मिला था, जिसमें नॉमिनी और दावेदार मिलकर 227 कर्मी शामिल है और जिन्हें 25 साल से वेतन नहीं मिला था, उन्हें 6 महीने का वेतन चेक के स्वरूप में देकर प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने बताया कि यह रेशम भवन बिहार का पहला ऐसा भवन होगा जहां बुनकरों को एयर कंडीशन रूम में काम करने का मौका मिलेगा। और इस इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमने यहाँ के लोगों को करीब 1 करोड़ रुपए के करीब पैसे नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है। जो मिल में थे, जिनको 25-30 साल बाद उनको पैसा मिला है,
एक एक पाई देंगे, एक पैसा भी बिहार सरकार रखेगी नहीं, उसका हमने पूरा इंतजाम हमने किया है। और जो बुनकर हैं उनको हमने 10,000 रुपये देने का काम किया है। प्रदीप जैन को भी देंगे। वहीं भागलपुर रेशमी नगर खादी ग्राम उद्योग कई वर्षों से बाट जो रहा है कि कोई आए और इसका जनोर्धन करे। आज वो दिन आ गया था। आज बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित रेशम कताई परीक्षण उद्योग का आयोजन हुआ है। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समारोह का उद्घाटन आज बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने किया है। हम आपको बता दें कि बिहार राज्य के उद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समारोह का उद्घाटन आज बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सईद शहनवाज हुसैन ने किया। उद्योग मंत्री सईद शहनवाज हुसैन ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, फिर फीता काटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अपने संवाद में शहनवाज हुसैन ने कहा कि बहुत जल्द बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस पहलू पर काम भी हो चुका है, जिसे जमीनी स्तर पर उतारने में सिर्फ देर है। जल्द से जल्द हमारा सपना कारगर सिद्ध होगा। मौजूद रहेंगे वो सभी चलेंगे, जो उद्घाटन करके सीधे दिल्ली जाएंगे। का ध्यान हुआ है बहुत ही है और पार्टी के बड़े नेता थे, इसलिए अन्य कार्यक्रम स्थगित है। अभी हम कैंप घूम के आए हैं, 2-3 कैंप देख के आए हैं, बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा की है। डीएम साहब से पूरा जायजा लेंगे, गुलाबी बात करेंगे। उद्घाटन किया जा रहा है। यही गमछा से अच्छा यही है, एक नंबर की इसको दिल्ली ले जाएंगे। एक नंबर। समस्तीपुर में पिछले 1.5 महीने से दूसरी बार बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वृद्धि होने के कारण एक बार फिर बाढ़ का खतरा समस्तीपुर पर मंडराने लगा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी का जायजा लिया वीआईपी न्यूज के संवाददाता केसर खान ने। देखिए। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से हो रही वृद्धि के कारण एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है समस्तीपुर के ऊपर मंडराने लगा है। जहां देखा जाए कि पहले ही बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धियां हो रही थी और खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण जो है कि पिछले 1.5 महीने के अंदर जो बाढ़ का पानी जो निचले इलाके थे वहां भर चुका था। अभी पूरा वो पानी जो पूरी तरह से निकला ही नहीं और दूसरी तरफ जो है एक बार फिर से बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी है। समस्तीपुर पे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग जो है जो बांध किनारे बसे हुए थे उन सभी के घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है, जिससे वो अपना घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थानों पे रहने को मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले कई दिनों से खबर जो आ रही थी जहां गंगा नदी के जल स्तर में कमियां देखने को मिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। वही बूढ़ी गंडक नदी एक बार फिर अपने वही रुतबे में नजर आ रही है, जिससे कि लोगों को दहशत बना हुआ है। लोग बाढ़ का खतरा एक बार फिर से सताने लगा है, जहां बूढ़ी गंडक नदी पिछले 1.5 महीने के अंदर दूसरी बार जल स्तर में वृद्धि होने के कारण अब लोगों के अंदर परेशानियां बढ़ चुकी है। पहले ही लगातार बारिश होने के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी लगा हुआ है। शहर से लेके ग्रामीण इलाके की जो तस्वीरें हैं हर जगह जलमग्न है और एक बार फिर से बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धियां होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में गिना जाता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती है और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। पूरे देश में कल रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं जिला बदायूं में भी बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया गया। सभी बहनें अपनी अपनी पसंद की राखियां ली और भाइयों की कलाइयों में बांधा। भाई बहन का बहुत ही अटूट बंधन होता है ये राखी का त्योहार।
वहीं रक्षाबंधन के त्योहार मनाने अपने अपने घर लोग बाहर से आते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बहुत ही दूर दूर से मायके जाती हैं। सरकार महिलाओं को एक दिन के लिए फ्री बस सेवा चलाती है, जिससे कोई भी इस त्योहार को मनाने से वंचित ना रह जाए। वहीं अक्षरा तोमर और तनिष्का तोमर का कहना है कि हमने अपने भाई की कलाई में चांदी की राखी बांधी है और भगवान से भाई के लिए लंबी उम्र की कामना की है। मिठाई भी खिलाई है। बहुत ही धूमधाम से रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के एक दुकान खोलने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सड़कों पर लोग बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आए। कोरोना गाइडलाइन की सारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को ऐसा आयोजन करने की जानकारी थी या नहीं थी। फिर यूं कहे कि मुजफ्फरपुर में सब कुछ भगवान भरोसे है। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर महज खाना पूर्ति में छोड़ देती है। छपरा में एक दशक से अधिक समय से सांपों को पकड़कर उनके जख्म का इलाज कर सांपों को जीवन दान देने और सांप के काटने से लोगों को ठीक करने में महज निवासी मनमोहन उर्फ भुआड़ की सांप के काटने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब वो 2 विषैली नागों की पूंछ पकड़कर अपनी बहनों से उन्हें राखी बंधवा रहे थे। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में सांपों के साथ प्यार भरे करतब के दौरान सांप के काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आसपास एक गांव में मनमोहन को सांपों का सच्चा मित्र और उनके ऊपर देवी की कृपा की बात कही जाती है और बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता था। सांप काटने के बाद लोग उन्हें आदर से बुलाते थे और रहस्यमय तरीके से वो झाड़ फूंक और जड़ी बूटी के सहारे से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर देते थे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल पर बात करते हुए भी अपनी मंत्रों के सहारे से वो सांप का विष उतार देते थे। सांपों को सुरक्षित रखने के लिए वो कुंड और जाल का इस्तेमाल करते थे। इस घटना की सूचना पाकर दर्जन भर तांत्रिक उनके दरवाजे पर पहुंचकर झाड़ फूंक कर रहे थे। वहीं पूर्व जीप सदस्य जितेंद्र सिंह समाज जेडीयू नेता अरविंद सिंह के साथ कई बड़ी संख्या में पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता उनके परिजन को ढाढ़स बांधने में जुटे हुए हैं। वहीं छपरा के एक दशक से अधिक समय से सांपों को पकड़कर उनके जख्म का इलाज कर सांपों को जीवन दान देने और सांप के काटने से लोगों को ठीक करने में महारथी शीतलपुर निवासी मनमोहन उर्फ भुआड़ की सांप के काटने से मौत हो गई है। यह घटना तब हुई जब 2 वैशिले नागों की पूंछ पकड़कर अपनी बहन से राखी बंधवा रहा था। वहीं सोमवार को भारी सुरक्षा बल के बीच बनारस बैंक चौक स्थित महिला शिल्प कला भवन के पीछे नाला रोड के इमामगंज मोहल्ले में सोमवार को खासम महाल की जमीन में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के कड़ी में अतिक्रमणकारियों द्वारा हंगामा किया गया और देखते हुए जिला प्रशासन ने अनुमंडल अधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को मौके पर तैनात किया गया। बता दें कि MSKV महाविद्यालय और स्कूल के लिए करीब 10 एकड़ खासम हाल की जमीन लीज पर दी गई थी। इस खासम हाल की जमीन पर अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मोहल्ले में 100 परिवारों की 600 से अधिक आबादी कई साल से रह रही है। वहां इन्हें मकान दुकान खाली करने के लिए 3 सालों के नोटिस जारी कर दिए गए थे। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है।
यहाँ पर ये लोग कम से कम नहीं भी 70-80 साल आज़ादी से पहले बसे हुए हैं। इन लोग इस जमीन पूरा जमीन जब बंजर था तब इन लोगों ने बसाया इस जमीन को, मतलब उजागर किया। आज इस जमीन का कीमत हो जा रहा था, इन लोग को निकाल फेंका जा रहा। और जितने भी यहाँ से लेकर अखाड़ा घाट तक जमीन अगर देखा जाए, जहाँ बिल्डिंग सब बना हुआ वो भी बिहार सरकार में, अगर देखा जाए तो उन लोग को भी पहले तोड़ा जाए। तो इन लोग हैं बेचारे सब गरीब गुरबा, इसलिए इन पर मतलब दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से मतलब यहाँ की लोकल जो दलाल सब हैं जो मतलब इसमें मिले हुए हैं, इन लोग को खाली कराने में पूरा ताकत लगा रहे हैं। ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। पूरी तैयारी है। आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अवमाननाबाद केस के तहत हम लोगों को ये महिला शिल्प कला भवन की ज़मीन पर, जो बेसिकली खास महल की ज़मीन है, उस पर वर्षों से इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में ही इनको 3 माह पहले भी नोटिस अप्रैल माह में दिया गया था। पुनः ये तिथि तय हुई है, प्रॉपर माइकिंग हुई है, लोग खाली भी कर रहे हैं। जो खाली कर रहे हैं वो कानून के मानने वाले हैं। हम लोग हाई कोर्ट गए थे इंजेक्शन के लिए, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में भी हम लोगों ने स्टे के लिए पिटीशन डाल दिया है। वहां से आश्वासन मिला है कि जल्द ही स्टे ऑर्डर हो जाएगा। इस बीच हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि हम लोग का कम से कम 25 दिन का समय दे ऑर्डर लाने के लिए। तो डीएम साहब और सीओ साहब इन लोगों का कहना है कि हम 1 हफ्ता से बेसी का समय। समस्तीपुर जिले में एक बार फिर अपराधियों का तांडव शुरू हो चुका है। सोमवार को दोपहर में सुधा डिस्ट्रीब्यूटर से लूटपाट के दौरान उसे गोलियों से भून दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इससे पहले आज सुबह बिथान में अपराधियों ने सिर्फ 10 रुपए के लिए एक नाविक की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार दलसिंहा सराय थाना क्षेत्र के NH 28 पर सुधा डिस्ट्रीब्यूटर सुनील कुमार को अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली है। लोग पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। घटना से नाराज लोग ने सड़क को जाम कर हंगामा किया है। वहीं जिले के बिथान थाना क्षेत्र में बनभौरा गांव में नाव के पार करवा रहे युवक ने जब सवारी को उतारने के बाद 10 रुपए किराया मांगा तो नाविक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिथान के रहने वाला हूँ। हमारा लड़का नाव चला रहा था और 10 रुपया मांगा, उसी के लिए विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है सो आज सवेरे आके 6 बजे में गोली मार दिया। तो वो लड़का नाव पर पार कर रहा था नाव पर। तो 10 रुपया किस चीज का मांगा गया? और वही पार करने का। तो कौन माला गोली? रणवीर यादव। कहाँ का है ये? बनभौरा का। और आपका घर कहाँ हुआ? बनभौरा। वहीं नालंदा में धान रोपणी का महज 10 किलो अनाज मजदूर मांगने पर बदमाशों ने युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना चंदी थाना इलाके के बहादुरपुर गांव की है। रक्षाबंधन के मौके पर युवक गांव आया हुआ था। वहीं मृतक के साला ने बताया है कि 15 दिन पहले बहादुरपुर गांव निवासी दिनेश महतो के खेत में दोनों मिलकर धान का रोपणी किया करते थे। इसी के एवज में मजदूरी के तौर पर चावल देने का आश्वासन दिया था। रविवार को दोनों साला बहनोई दिनेश के घर पर जाकर मजदूरी की मांग करने लगे तो दिनेश और उसके सहयोगी ने दोनों के साथ गाली गलौज की, जिस पर उसने विरोध जताया। तभी उसने दोनों को पकड़कर लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसी के बीच किसी तरह बदमाशों से चंगुल से छूटकर उसका साला सिकंदर मौके से फरार हो गया और थाने में जाकर घटना की जानकारी दी, जबकि बदमाशों ने उसके बहनोई को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है, मगर तब तक सभी बदमाश गांव छोड़कर फरार हो गए। घटना घटा सर है कि उस जगह गए मजदूरी मांगने के लिए। किनके यहाँ? दिनेश प्रसाद के यहाँ। कहाँ के? बहादुरपुर का।
वहाँ से आए मांगे, तो मांगला के बाद है कि हम दोनों साला बहन हो दिए थे। उसको लगा कि हर रोज तू क्यों मजदूरी आता है मांगने के लिए। कितना मजदूरी था? क्या 10 किलो चावल था। मजदूरी है जो कि धान है जो कि रोपवाए थे, उन्हीं को ही है जो कि मतलब कि वो अपना मजदूरी अपना कोई भी हक मांगेगा सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मांग सकता है। इसी बात पे है जो कि वो झगड़ा पूरा गाँव वाला है जो कि टूट गया हमारे ऊपर। जो है सूचना मिली कि ऐसे ऐसे फन्ना आदमी जो है नाम उपेंद्र रविदास आ रहे थे बाजार से शाम में, तो बहादुर के कुछ आदमी जो है उनको घेर करके मारपीट किया और नहीं मिल रहा है। तो हम लोग आके खोजबीन किए तो पानी से उनका लाश मिला है। बोरा में बंद था क्या? बोरा में बंद था, प्लास्टिक के बोरा में बंद था। अच्छा। तो किस चीज़ के लेकर के बोल रहा है कि धान का मोरी रोपा? अभी हम लोग को पता नहीं चला है, अभी बाद में अनुसंधान में पता चला। बक्सर के कुरान सराय थाना अध्यक्ष जुनेद आलम ने 2 प्रेमी जोड़े का शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी करा दी। बता दें कि दोनों प्रेमी युगल बड़का गांव के रहने वाले हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दोनों का प्रेम प्रसंग सालों से चलता आ रहा है। इसी बीच दोनों प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ घर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। वहीं कुरान सराय पुलिस ने खलवा इनार में बरामद कर लिया उन्हें, जिसके बाद थानाध्यक्ष जुनेद आलम ने प्रेमी जोड़े के बालिग होने का प्रूफ देखा। दोनों के परिजनों को थाने में बुलाकर विधि विधान के साथ शिव मंदिर में शादी करा दी। ठीक लग रहा है। क्यों? सब पुलिस है, सब है सबके सामने। हाँ। तो कितना दिन से आप लोगों का प्रेम संबंध चल रहा था? 4 साल से। 4 साल से। तो अभी आप लोग कितने दिन से घर से निकले? 2 दिन से। यहाँ थाने में कैसे पहुँचे? अपने मर्जी से। अपने मर्जी से? तो यहाँ पे थानेदार का खबर क्या है? शादी करा दिया। हम लोग भागे थे शादी करने के लिए, फिर जो थाने में आकर हम खुद ही बता दिए कि शादी करने वाला है। अच्छा, थाने में खुद आए आप लोग? कैसी रही? सर्वप्रथम मैंने कराया जी। अभी तक मैं ऐसा शादी नहीं कराया था। मैं अपने कार्य के लिए आया था, देखे तो शादी भाई करा दिए। आपको कैसा लग रहा है ये थाने में शादी? अब तो अच्छे है, मिला जुला करके मान लीजिए कि शांति रहे तो क्या दिक्कत है। किसी तरह किसी इस प्रकार की शादी बहुत ही अच्छा है। अंतर्जातीय विवाह है, अंतर्जातीय विवाह कोई खराब नहीं है। अगर इस प्रकार से भी अगर समाज में अंतर्जातीय विवाह अगर फैले तो इसे क्या होगा, जाति परंपरा का जो विरोध है ना, ये आस्ते आस्ते खत्म होगा। इसलिए इस प्रकार की अगर शादी को हम गलत नहीं कह सकते हैं। और वहीं दुमका के जरमुंडी हरिपुर रोड के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। शव के पहचान शंकर मिस्त्री के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है। मृतक जरमुंडी थाना के मेघा गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार ये पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दौलतपुर के आसपास है, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला हुआ है। आकर के देखने पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि शराब के नशे में शराब का सेवन करने के कारण हो सकता है कि मैदान किया यहाँ पे बगल में। मैदान करने के बाद में धोने के क्रम में पानी में ये लगता है कि मुंह के भर गिर गया है, जिस कारण से इसकी दम घुटने से। वहीं अररिया में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को 100% सफलता को लेकर दूसरी डोज के लिए अलग से सेंटर की स्थापना की गई है। वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ डॉक्टर MP गुप्ता सिविल सर्जन अररिया ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दूसरे डोज के लिए अलग से सेंटर की स्थापना की गई है। जब तक वैक्सीन का डोज पूरा नहीं होगा तब तक वैक्सीन का चक्र लोगों का पूरा नहीं हो सकेगा। हम लोग पहला डोज में तो बहुत अच्छा कर लिए हैं, करीब 6.5 लाख 7 लाख के आसपास। सेकेंड डोज में हम लोग 1 लाख 1.25 लाख किए हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट डोज की अगर देखा जाए तो सेकेंड डोज में हम काफ़ी पीछे हैं। तो जब तक सेकेंड डोज पूरा नहीं करेंगे तो ये हमारा जो एक तरह से वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता और हमारी जो इम्यूनिटी है, चाहे हर्ड इम्यूनिटी जो हम डेवलप करना चाहते हैं, वो भी कमी रह जाएगी। और जो आशंकाएँ हैं, जो मतलब लोगों का कहना है कि एक वेव और आने वाला है,
तो उसमें जितना जल्दी हम सेकेंड में डोज दे देते हैं लोगों काउंटरों की संख्या आवश्यकता पड़ने पर बिल्कुल बढ़ाई जाएगी और उसके लिए जैसे जैसे अभी एक काउंटर दिया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी 2 क्या 10 काउंटर भी लगाएंगे। और जैसे अभी पूरे ज़िले में करीब 6 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया है और इसमें केवल 1.25 लाख लोग फॉरबिसगंज में वैक्सीन लिए। तो ज़िले के हिसाब से करीब एक तिहाई वैक्सीनेशन फॉरबिसगंज में हुआ है। तो इसी ढंग से अब उनका सेकेंड डोज लेने का भी टाइम आ गया है। हम लोग उसके लिए भी सजग हैं और जितना भी उसके लिए स्टाफ या वैक्सीन या मैन पावर की जरूरत पड़ेगी हम लोग लगाएंगे और सेकेंड डोज में भी किसी को दिक्कत नहीं होने। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।